चैप्टर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। आपका चैप्टर 10 जो है वो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पर है। अब रेशो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़ चुके हो। रेशो क्या होता है कि कोई भी दो क्वांटिटीज है, कोई थिंग्स है, उनका जो रेशो होता है वो ये रेशो कहलाता है। और प्रोपोर्शन होता है कि 2:3, ठीक है, इक्वल्स टू 3:, कुछ भी नंबर दे दिया, मान लो आपको 6:9, ठीक है, यानी दो रेशो अगर इक्वल हो प्रोपोर्शन होते हैं। तो इन्हीं पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में एक अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होगी, इंक्रीज होती है। जैसे मान लो 2 kg राइस आपके 50 रुपीज में आते हैं, तो 3 kg क्या होंगे, ज्यादा रुपीज में आएंगे। यानी एक ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। अगर 2 kg 50 रुपीज में आते हैं तो 3 kg तो और ज्यादा ही कॉस्ट में आएंगे, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। यानी एक का रेशो दूसरे के साथ, अगर एक रेशो बढ़ा तो दूसरा भी बढ़े, वो डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। तो अब आपका एक्सरसाइज 10.1 देखो आप। एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वर डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े। द पेट्रोल यूज्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी पेट्रोल यूज, जितना अपन पेट्रोल यूज करेंगे डिस्टेंस पे डिपेंड है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे पेट्रोल का यूज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द डेज टेकन टू कंप्लीट द जॉब, ये क्या हुआ, डायरेक्ट नहीं होगा। वर्कर्स जितने ज्यादा होंगे काम उतना जल्दी होगा, ठीक है। मान लो 4 वर्कर्स 8 डेज में वर्क करते हैं, 4 वर्कर्स 8 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं। हम अगर 6 वर्कर लगाते हैं तो ये वर्क क्या होगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये बढ़ने पर ये कम हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, इनवर्स वेरिएशन कहलाता है। इसको इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। यानी एक अगर वर्कर बढ़ेंगे तो वर्क जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। फिर अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल अज्यूमिंग द वेरिएबल एक्स एंड वाई वर डायरेक्टली। अब आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे कॉलम ब्लैंक है वहां पर क्या वैल्यू आएगी, और आपको ये मान के चलना है कि ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन एक वैल्यू मैं फाइंड आउट करके बता देती हूँ आपको, फिर बाकी की आप अपने आप करना। क्वेश्चन फर्स्ट, सॉरी 2 का ए आपको क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई। वैल्यू ऑफ एक्स 15, 90, नेक्स्ट कॉलम में आपके 18, यहाँ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फिर नेक्स्ट है 22, यहाँ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर 180 और यहाँ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस तरह से ये कॉलम आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, इन 4 बॉक्स को लेंगे, ठीक है, और इन 4 से हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, ठीक है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में कैसे वैल्यूज लिखी जाती है ये आप देख लो। 15, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा 90, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका होगा 18, हमने यहाँ x मान लिया, a मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में इस तरह से चलना है आपको, 15, 90, 18x। और इनवर्स वेरिएशन होता है उसमें यहाँ का कॉलम उल्टा हो जाता है, वो आप क्वेश्चन आएगा जब बताएंगे। अब इसमें क्या करना है, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, यानी 15 इंटू एक्स इक्वल्स टू होगा 90 इंटू 18, ठीक है। यानी बीच टर्म का मल्टीप्लाई कॉर्नर के टर्म्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 90 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 15, 15 6 जा 90, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 जा 48, 4 कैरी 108। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 108। अब नेक्स्ट आपको यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब आप क्या करोगे, ये चारों कॉलम लोगे, यहाँ की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ आपने मान लिया y है, ठीक है, तो यहाँ 108 आ गया। अब आप कैसे लिखोगे इसको, 18
फिर 108 proportion 22:y, ठीक है। मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई 18 इंटू वाई इक्वल्स टू 108 इंटू 22, वाई इक्वल्स टू 108 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 18, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 11 को 2 से 12, 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2, 11 और 2 3, तो यहाँ क्या आ गया आपका 132। अब यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये तीनों कॉलम ले लो और यह जेड मान लेना, ठीक है। इस तरह से आपको ये कॉलम सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी सी सब में यही दिया हुआ, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है आप लोगों के पास। टाइम का भी 12th से एग्जाम है आपके, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा देती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ Question number 3, if 35 kg of rice cost ₹1505, find the cost of 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इक्वल्स 1 क्विंटल में कितने 100 ग्राम होते हैं? 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 किलोग्राम होते हैं, 100 केजी, ठीक है। 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। अब क्या कह रहा है ये, if 35 kg ऑफ राइस, क्वेश्चन नंबर 3, ये राइस कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट लिख लो, राइस की कॉस्ट दी हुई है आपको 35 केजी, राइस केजी में है, 35 केजी राइस की कॉस्ट कितनी है 1505, ठीक है। 35 केजी राइस की कॉस्ट है 1505। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल। 1 क्विंटल मतलब 100 केजी कॉस्ट की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। लेट एक्स मान लो आप, ठीक है। अब डायरेक्ट वेरिएशन है कि 35 केजी इतने में आते हैं, तो 100 केजी तो ज्यादा में ही आएंगे, इसकी क्वांटिटी बढ़ी तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब डायरेक्ट वेरिएशन को आपको कैसे लेना है, इस तरह से स्टार्ट करोगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से चलता है डायरेक्ट वेरिएशन, यहाँ से इस तरह से। तो 35 रेशो 100 proportion 1505 is to x, ठीक है। मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन, कॉमन के लिए 35 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 1505, देन x इक्वल्स टू 100 इंटू 1505 डिवाइडेड बाय 35। सॉल्व कर लो इसे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इन अ फैक्ट्री, वैसा ही आप करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ राइस इन अ हॉस्टल विथ 140 स्टूडेंट, यानी कि किसी हॉस्टल के अंदर 140 स्टूडेंट है, एवरेज डेली कंजप्शन और राइस जो है वो 7 kg यूज होता है। Question number 6, the average daily consumption of rice in a hostel, student and rice कितना यूज हो रहा है, राइस इन केजी, ठीक है। 140 स्टूडेंट के लिए कितना राइस यूज होता है, 7 kg राइस यूज हो रहा है, ठीक है। इफ 15 मोर स्टूडेंट ज्वाइन, 15 अभी 140 है, 15 और ज्वाइन हो जाते हैं, तो अब स्टूडेंट कितने हो गए 140 प्लस 15, यानी कितना हो गया 155। तो अब 155 स्टूडेंट के लिए राइस कितने दिन मतलब कितना चाहिए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट बढ़ेंगे तो राइस की कंजप्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी इसका ये जितने ज्यादा होंगे ये भी बढ़ता जाएगा। तो कौन सा वेरिएशन हो गया, ये डायरेक्ट वेरिएशन, हमने यहाँ मान लिया x।
अब 140 इज टू 155 प्रोपोर्शन 7 इज टू x। मल्टीप्लाई करो 140 इंटू एक्स इक्वल्स टू 155 इंटू 7। तो x इक्वल्स टू 155 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 140। डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो, 7 से काट लो पहले से, फिर डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इफ 2.5 kg of rice contains 7 into 10 to the power 8 grain of rice. Question number 8. If 2.5 kg of rice grain के इन्हीं का रेशियो है 2.5 kg of rice contain 7 into 10 raised to power 8 grains। आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट है द ग्रेन कंटेन इन 4 kg ऑफ राइस में, एक्स मान लिया हमने। ठीक है, अब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। तो 2.5 इंटू 2.5 रेशियो 4 प्रपोर्शन 7 इंटू 10 raised to power 8 to x। 2.5 इंटू x इक्वल्स टू 4 इंटू 7 इंटू 10 to the power 8, x इक्वल्स टू 4 इंटू 7 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 2.5। अब इसको सॉल्व कैसे करें, पॉइंट हटा दें हम यहाँ से, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 5 से कट कर लो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, अब आगे होगा नहीं, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, ये आपका आ गया 56 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 56 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 to the power 8। अब आप यहाँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा आप समझ लेना, यहाँ है 5। ठीक है, आपको इसको यहाँ कर क्या करना है, 2 बनाना है, सॉरी 10 बनाना है, या ये भी नहीं करना चाहो तो आप कुछ नहीं, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 6 लिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी आपका आंसर क्या आ गया 11.2 इंटू 10 to the power 8 इज योर आंसर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसे कर लो। अब इसके यहाँ पर आंसर हो सकता है पीछे बैक से आपके आंसर शीट में आंसर कुछ और भी दिया हुआ हो, वो कैसे आएगा 11.2 इंटू 10 to the power 8। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ ले लिया, और जब यहाँ पॉइंट लेंगे तो इसका जो 0 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 1.12 इंटू 10 to the power 9 भी इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, या इसको और इजी तरीके से समझना है तो 11.2 इंटू 10 to the power 8 ये आपका आंसर है, यहाँ से आपने हटाया पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है तो मतलब आपको एक 0 और चाहिए, तो आपने क्या किया 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये 2 0 हो गए, 2 के पहले पॉइंट यानी 1.12 और इसका 0 इसमें पावर ऐड में हो गया तो 10 to the power 9 हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसी का ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट भी पूछ रहा है वो, द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट कंटेन 1.4 इंटू 10 to the power 9 ग्रेन। इसी का बी पार्ट देखो अब, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 2.5 kg। अब द क्वांटिटी ऑफ द राइस, अब आपको ये फाइंड आउट करना है, कंटेन
1.4 इंटू 10⁹ ग्रेन की क्वांटिटी दे रखी है और इसकी आपको फाइंड आउट करनी है। यानी ये बड़ा तो ये बढ़ेगा, सेम ही चल रहा है वो तो अब क्या हो जाएगा 2.5:x प्रोपोर्शन 7 इंटू 10⁸ इज टू 1.4 इंटू 10⁹9। अब ये से मल्टीप्लाई इससे किया x इंटू 7 इंटू 10⁸ इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁹9 इंटू 2.5। x इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁹9 इंटू 2.5 डिवाइडेड 7 इंटू 10⁸8। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, जैसे 1.4 डिवाइडेड बाय 7, इन दोनों को तो एक साथ ले लो आप, 10⁹9 इंटू 10⁸8 इंटू 2.5, 7 2 जा 14, 0.2 आ गया। ठीक है, अब 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 मल्टीप्लाई 0.25 जा 10, 50 हो गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ गया आपका 150 इंटू 10⁻, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 8, 0.50 इंटू 10⁻1, यानी कितना हो गया ये 0.50 इंटू 10, पॉइंट अब यहाँ से हटा दो, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द कॉस्ट ऑफ 12 बॉटल्स ऑफ मिल्क इज ₹129। टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 18 बॉटल्स। सबका आपको अलग अलग आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, 12 बॉटल्स का आपको दिया हुआ है कि 12 बॉटल्स में 126 मिल्क, 12 बॉटल्स मिल्क की 12 बॉटल्स है जिनकी कॉस्ट 126 रुपीज है। तो 2 बॉटल्स की कितनी होगी, 4 बॉटल्स की कितनी होगी, 10 की कितनी होगी, 18 की कितनी होगी। सबका अलग अलग आंसर आपको फाइंड आउट करना है। बॉटल्स ऑफ मिल्क, क्वेश्चन 9 है, बॉटल्स ऑफ मिल्क। ठीक है, और इनकी क्या दे रखी है आपको, कॉस्ट दी गई है। 12 बोटल्स की कॉस्ट है 126। पहला हम निकालते हैं 2 बोटल्स का, तो यहाँ हो गया 2 बोटल्स की कॉस्ट कितनी होगी। अब ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा। ठीक है, 2 बोटल्स का तो कम ही होगी रोज, तो यानी डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। तो 12:2 प्रोपोर्शन 126 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 126, x इक्वल्स टू 2 इंटू 126 डिवाइडेड बाय 12, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, यानी कितना फर्स्ट आंसर आ गया हमारा 21 रुपीज। फिर दूसरा इसका किसका फाइंड आउट करना है, अब हमें 4 का, तो वही लिखो आप 12 126। अब आपको निकालना है 4 बोटल्स का, तो y मान लो और वैसे ही सॉल्व करो, 12 4 126 y, 12 इंटू y इक्वल्स टू 4 इंटू 126, y इक्वल्स टू 4 इंटू 126 डिवाइडेड बाय 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 42 रुपीज। इसी तरह से आप 10 का निकाल लेना और 18 का निकाल लेना, सबका अलग अलग आंसर आपको फाइंड आउट करना है। फिर एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, अ कार ट्रेवल 39 किलोमीटर इन 26 मिनट। एक कार 39 किलोमीटर 26 मिनट में कवर करती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर ट्रेवलिंग नॉन स्टॉप। ये तो सेम ही क्वेश्चन है आपको। अब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो टाइमिंग भी ज्यादा लगेगा आपका, तो ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन
12 में किलोमीटर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। ये आपका डिस्टेंस है, DISTANC डिस्टेंस। 39 किलोमीटर का डिस्टेंस 26 मिनट में कवर करता है। ठीक है, तो 225 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइमिंग भी बढ़ेगा, यानी आपका वेरिएशन क्या हो जाएगा, 39 225 प्रोपोर्शन 26 इंटू, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 13 है, अ वर्कर इज पे ₹3009 फॉर 6 डेज। एक वर्कर जो है वो 6 डेज के लिए 309 रुपीज पे करता है। अज्यूमिंग दैट ही वर्क इवन ऑन संडे। आप ये मान लो कि वो संडे को भी वर्क कर रहा है, तो फिर आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है। अब 13 क्वेश्चन जो है आपको 6 डेज का दिया हुआ है और वो ये कह रहा है कि अज्यूम करो कि आपको संडे भी उसमें इंक्लूड करे, तो 7 डेज हो गए। तो आपको पहले 7 डेज का पे, 7 डेज में कितना पे होता है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, पे और डेज। ठीक है, तो यह 7 का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है हमें। अब 309 रुपीज पे होते हैं 6 डेज के लिए, तो 7 डेज के लिए कितने रुपीज पे होंगे, पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। यह मान लिया हमने x, 309 x proportion 6:7, x into 6 equals to 309 into 7, तो x equals to कितना हो गया, 309 into 7 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड करोगे आप, आपका आ जाएगा 360.50 रुपीज। अब इस 7 डेज को, क्योंकि अपन को क्वेश्चन जो सॉल्व 7 डेज का हम इसलिए निकाल रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अज्यूमिंग दैट ही वर्क इवन ऑन संडे, कि वो संडे को भी वर्क कर रहा है, उसके बाद आपको ये आंसर निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 7 डेज लेकर करेंगे। 7 डेज और 7 डेज कितने की पे क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए, द नंबर ऑफ डेज ही वर्क इफ ही पे ₹978.50 रुपीज, पे और डेज। ठीक है, अब हमें पता है कि 7 डेज का पे कितना है, 360.50 रुपीज फॉर 7 डेज। ठीक है, 7 डेज का ये है, तो 978.50 रुपीज कितने दिन, कितने डेज के लिए होगा, वो हमने एक्स मान लिया। 360.50 978.50 प्रोपोर्शन 7 इंटू एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 360.50 इंटू एक्स इक्वल्स टू 978.50 इंटू 7, तो x इक्वल्स टू 978.50 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 360.50। पॉइंट से पॉइंट हटा देना, 0 से 0 काट के सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट, द मनी ही विल बी पे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी यानी 31 डेज का आपको फाइंड आउट करना है। अब सेम क्वेश्चन ऐसे ही लोगे आप, ये तो आपको ऐसा कैसे लेना है, और जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो अब आप किसका निकालोगे, 360.50/7, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 31 डेज, एक्स मान के, और वैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो हो गया।